योग वशिष्ठ का आज 12 और 13 प्रकरण शुरू हो रहा है। टॉपिक है संसार प्राप्ति की अनर्थ रूपता, यानी संसार में अनर्थ का क्या रूप है, अनर्थ के रूप को प्राप्त कैसे करता है प्राणी। ज्ञान का उत्तम महात्म्य, कि ज्ञान का महात्म्य है वो उत्तम कैसे हैं, उसके विषय में बताएंगे। श्री राम में प्रश्नकर्ता की गुणों की अधिकता का वर्णन, कि श्री राम की विशेषता बताए कि श्री राम के अंदर प्रश्नकर्ता, प्रश्न करने वाले के गुणों में क्या अधिकता होती है, क्या विशेषता होती है वो बताए। प्रश्न हर कोई कर ही नहीं सकता, निर्मल हृदय वाले करता है या संशय वाला करता, वो एक अलग प्रश्न होता है। जीवन मुक्ति रूप फल के हेतुभूत वैराग्य, कि जीवन मुक्ति का क्या रूप है, उसके फल के हेतुभूत यानी उसके लिए क्या वैराग्य, वैराग्य कैसा होना चाहिए। आदि गुणों का, इन सबके आदि गुणों का यानी अनेक गुणों का, तथा सम का विशेष रूप से निरूपण। सम यानी शांति, निवृत्ति, निर्वाण, इनका निरूपण बताया। बड़ा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है, तुम हमारे योग्य शिष्य हो और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम कही हुई बातों को विशेष रूप से समझ लेते हो, इसीलिए मैं आदर पूर्वक तुम्हें उपदेश देने को उद्यत हुआ हूँ। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी राम को, कि तुम्हारा मन उत्तम गुणों से भरा हुआ है, नीच गुण नहीं है एक भी, उत्तम गुण है। जब उत्तम गुण आ जाते हैं तो करें, तुम उत्तम गुणों के कारण हमारे योग्य शिष्य हो। गुणों से शिष्य योग्य बनता है और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है। और प्रश्न करने का ढंग तो ज्ञात है, पर तुम कई बातों को विशेष रूप से समझ लेते हो, ये विशेष है। आज इस युग में देखे, कहीं भी देखे, कोई भी प्राणी भक्ति करे, गुरु की कितनी भी महिमा गाए, लेकिन उसकी कही हुई बातों को इग्नोर कर दे, समझे नहीं, ना समझी में, अलबेलेपन में हटा देता है, तो फिर वो योग्य शिष्य नहीं कहलाता है। इसलिए मैं आदरपूर्वक तुम्हें उपदेश देने को उद्यत हूँ। ऐसे शिष्य को गुरु आदरपूर्वक उपदेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो गुरु के पास तो अपार धन संपदा होती है और गुरु कहता है कि तुम्हारे अंदर देवी संपत्ति विराजमान है, लेकिन तुम कही हुई बातों पे ध्यान नहीं देते हो, समझते नहीं हो, उनके अनुसार चलते नहीं हो, तो मेरा उपदेश काम ही नहीं करेगा। तो कह रहे हैं इसलिए मैं तैयार हूं उपदेश देने के लिए, और वो भी आदरपूर्वक। अब तुम अपनी बुद्धि को, जो रजोगुण और तमोगुण से रहित और शुद्ध सत्व गुण का अनुसरण करने वाली है, आत्मा में स्थापित करके ज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। ज्ञान देने के लिए क्या कह रहे हैं कि अब क्या करना है तुम्हें, अपनी बुद्धि जो रजोगुण तमोगुण से रहित यानी खाली है, लेकिन संसारी प्राणी में तो रजोगुण तमोगुण ही भरा रहता है, सतोगुण तो एक थोड़ा सा होता है। और तुम्हारी बुद्धि है वो शुद्ध सत्वगुण का अनुसरण करने वाली है। हमारी बुद्धि भी सत्य और सतोगुण का अनुसरण करने लग जाएगी, उस दिन गुरुदेव साक्षात रूप में हमें आत्मज्ञान हथेली पे दे देंगे। आत्मा में स्थापित करके इन शुद्ध सत्वगुण का अनुसरण करने वाली बुद्धि है, इसको आत्मा में स्थापित करके ज्ञान का उपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं तो बुद्धि जो है, सत्वगुण की बुद्धि, वो भी भटकाती है। बुद्धि सिखाती कि ज्ञान लेके क्या करना, मेरे को, मैं तो ज्ञानी हूं ही, मेरे को तो ज्ञान नहीं, मेरे को तो सारी बात का ज्ञान है।
प्रश्नकर्ता में जितने गुण होने चाहिए वे सभी गुण तुम में वर्तमान है, और जैसे समुद्र में रत्न आदि संपत्तियां भरी रहती है, उसी तरह वक्ता के सभी गुण मुझ में विद्यमान है। क्या कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता में जितने गुण होने चाहिए सब गुण राम वर्तमान में तुम्हारे अंदर है अभी, और जैसे समुद्र में रत्न आदि संपत्तियां भरी रहती है, उसी तरह वक्ता यानी बोलने वाले में, कौन बोलने वाले? वशिष्ठ जी, वो गुण मेरे अंदर विद्यमान है। खुद के लिए कह रहे हैं। वत्स, जैसे चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत मणि में आर्द्रता आ जाती है, चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत मणि में क्या आ जाती है? नमी आ जाती है, तरी आ जाती है। उसी प्रकार तुम भी ज्ञान के संसर्ग से यानी ज्ञान के संपर्क से उत्तम हुए वैराग्य को ज्ञान प्राप्त हुए हो। जैसे ज्ञान प्राप्त होगा वैराग्य का भाव आ जाएगा। तुम तो सर्वदा शुद्ध हो, राम को कह रहे हैं, हे राम तुम तो सदा ही शुद्ध हो, अशुद्ध भाव तुम में आता ही नहीं है। तुम्हारा बाल्यावस्था से ही शुद्ध, विस्तृत तथा अविच्छिन्न सद्गुणों के साथ संबंध चला आ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कमल का अपने विस्तार वाले निर्मल एवं दीर्घ तंतुओं से लगाव रहता है। क्या करे हैं? तुम्हारा बचपन से ही शुद्ध, फैला हुआ और हमेशा निरंतर प्राप्त करने वाले सद्गुणों के साथ तुम्हारा संबंध चला आ रहा है। शुरू से तुम शुद्ध हो राम। कैसे? जैसे कमल का फूल है, वो अपने विस्तार वाले निर्मल एवं दीर्घ वस्तुओं से लगाव रखता है, ऐसे तुम्हारा लगाव है शुद्धता से। इसलिए तुम्हें इस कथा को सुनने के योग्य, तुम ही इस कथा को सुनने के योग्य अधिकारी हो, बाकी अयोग्य है। योग्य अधिकारी को ही संत ज्ञान का उपदेश देता है। अब मैं इस मोक्ष कथा का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर इसे सुनो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं इस कथा का वर्णन करूंगा। कौन सी कथा का? मोक्ष कथा का। तुम सावधानी से सुनना। राम में सारे गुण हैं, फिर भी कह रहे हैं तुम सावधानी से सुनना। यह कथा उस परम पद से संबंध रखने वाली है कि ये कथा है कोई कर्म कांड की नहीं है, परम पद परमात्मा के पद से संपर्क रखने वाली है, जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने लौकिक कार्य कि जिसका साक्षात्कार परम पद रखने वाली संबंध रखने वाली है, और साक्षात्कार यानी दर्शन हो जाने पर जितने भी सांसारिक कार्य है तथा जितनी लौकिक दृष्टियां है, जितनी भी सांसारिक दृष्टियां है, वे सब के सब पूर्णतः शांत हो जाती है। कि इस कथा से बहुत ही बड़ी उपलब्धि होने वाली है। पहली बात तो ये कथा मोक्षदायिनी है। हमने तो आज तक सत्यनारायण जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, चौथ की, गणगौर की, शीतला माता की, इनकी कथा सुनी है, और अनेक कथा सुनते हैं, बछबारिश की, सांपदा की, और पता नहीं आशा भागवती कौन है उसकी, और अनेक कथा सुनते हैं, लेकिन ये मोक्षदायिनी कथा तो कहीं नहीं। एक तो हमारे गुरुदेव के संतमणि के जो प्रवचन है वो मोक्ष प्राप्ति के दिलाने वाले हैं, परम पद दिलाने वाले हैं, लेकिन आप समझते नहीं हो इस चीज़ को कि मैं क्यों बार बार मैं कहती हूँ। एक साहित्य का जो है, पर आप लोग सोचते हो तो ऐसी बोलती हूँ। ये मोक्ष देने वाली कथा है, गुरुदेव की संतमणि के प्रवचन है, साहित्य है, भाव निर्झरणी है, ये बहुत ऊंचे ग्रंथ है, पर हमें तो ऐसे मिल गए तो हमें कोई वैल्यू नहीं हो रही है ना अभी, पर वैल्यू होने लग जाएगी जब ज्ञान प्राप्ति धीरे 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 सत्संग में आने से होने लग जाएगी। कह रहे हैं इस कथा से लौकिक संसारिक दृष्टियां और संसारिक कार्य पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे। फिर दृष्टि में कोई में भी अवगुण देखने का नहीं रहेगा, कोई में ये नहीं देखने का रहेगा कोई जाति धर्म का कि अपने से अलग है क्या, समानता की दृष्टि में तो शांति है ना। और कार्य भी ऐसे नहीं करेंगे जिससे हम भी अशांत हो, दूसरे भी अशांत हो, कार्य भी ऐसे करेंगे जिसमें सब शांत जगह शांति का वातावरण हो। श्री राम
बता दिया ना इस कथा का। ये मोक्षदायिनी कथा से क्या होगा, परम पद की प्राप्ति होगी, और जिसका साक्षात्कार हो जाने पर लौकिक, जितने भी लौकिक यानी संसारिक कार्य और संसारिक दृष्टियां वो शांत हो जाएगी। श्री राम संसार रूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई विसूचिका बड़ी दुष्य होती है कि श्री राम संसार के विष के आवेश से, आवेश में जो बात बोली जाती है क्रोध में, वो विष के समान होती है। और ये आवेश से उत्पन्न होता है ये विष, ये क्या है, विसूचिका। विसूचिका का मतलब होता है हैजे की बीमारी, कि ये विष रूपी हैजे की बीमारी बड़ी मुश्किल है, दुख देने वाली है। विष निवारक गरुड़ मंत्र से ही उसका समूल नाश होता है। जीव और ब्रह्मा का एकात्म बोध ही वह गरुड़ मंत्र है, कि जीव और ब्रह्म एक हो जाए, यही गरुड़ मंत्र है। गरुड़ मंत्र मरने के बाद में और गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में है क्या, गरुड़ पुराण में वही बातें, मुक्ति मिलती है उनसे, उनमें कि तुम ऐसा कर्म करोगे तो तुम अगले जन्म में ये बनोगे और तुम्हें ये पीड़ा होगी, उनमें पूरा बताया हुआ है गरुड़ पुराण में। तो कह रहे हैं ये ब्रह्म और जीव एक हो जाएंगे, ये मोक्षदायिनी कथा से यही गरुड़ मंत्र है, और इसी से ये संसार की विष रूपी बीमारी का निवारण होगा। वही परमार्थ ज्ञान का भी मूल मंत्र है, कि परमात्मा के ज्ञान का भी मूल मंत्र यही है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्रानुशीलन करने से निसंदेह उस योग की प्राप्ति होती है, कि सत्पुरुषों के साथ शास्त्रों की बात जो करता है वो निसंदेह योग की प्राप्ति होती है उसे। शास्त्रानुशीलन, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं, कर्म करते हैं, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि उससे भगवान का योग होता है। शास्त्र चिंतन करने पर इसी जन्म में अवश्य ही संपूर्ण दुखों का समूल विनाश होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उन विवेकशील सत्पुरुषों को अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कि शास्त्र का जो चिंतन करता है और वो चिंतन करने पर इसी जन्म में अवश्य ही सारे दुख समूल रूप से नाश हो जाएंगे, शास्त्रों का चिंतन करने से। शास्त्रों में बहुत गहरी बातें लिखी हुई है, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। और सबसे बड़ा शास्त्र तो है मनुष्य, खुद ही एक शास्त्र है, मनुष्य शास्त्र। इसको ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने आप को दूसरों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरों के मन में क्या चल रही है हमें पता ही नहीं, हम तो धोखा खा जाते हैं। क्यों, जैसे हम हैं वैसे तो हम दूसरों को समझेंगे ना, पर दूसरा धोखा दे देगा तो क्या करेंगे। तो क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव इसमें वशिष्ठ जी, कि जितना जितना शास्त्रों का चिंतन करता है प्राणी, तो इसी जन्म में सारे दुखों का नाश हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है शास्त्र तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बस पढ़ लिया, हिला हिला के पढ़ लिया, अपने बॉडी को पढ़ लिया, पढ़ के रख दिया, दूसरे दिन उठाई फिर पढ़ लिया, फिर रख दिया, उसका चिंतन नहीं किया। इसमें चिंतन बताया है, चिंतन नहीं किया उसका कि मैंने क्या पढ़ा। कोई भी बात है उसका चिंतन हम करते हैं, रोटी बनाते बनाते भी उसने मेरे को ऐसे कहा, उसने मेरे को ऐसे कहा, फिर सोते हैं तो चिंतन चलता है कि ऐसे बात हुई। खराब बात का तो चिंतन करते हैं और अच्छी बात का चिंतन नहीं चलता है। किसने अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, गलत कर दिया, उसका बहुत चिंतन करेगा। पति को अलग कहेंगे, बेटे को अलग कहेंगे, बेटी को अलग कहेंगे, दोस्त को अलग कहेंगे, पीयर में फोन करके अलग कहेंगे, इतना इतना फैला देंगे हम। और कहना किसको है, खाली एक भगवान को, सबको कहना हो गया। भगवान को कहने से बाहर उतर गया और बुराई भी नहीं हुई। लेकिन ना कहेंगे कैसे, नहीं कहेंगे, कहे बिना तो हम बड़े ही नहीं बनेंगे। और फिर उसी का चिंतन चलता है, अंदर सोए सोए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मुंह बंद है पर मन में चल रहा है। अब कह रहे हैं चिंतन जो सत्संग में सुनो उसका भी चिंतन, ये भी तो शास्त्र है। और शास्त्रों के चिंतन करने से बहुत गहरी गहरी बातें खुल के आती है, अंदर से ही गांठें जो बंधी हुई है वो अपने आप ही खुलने लग जाती है। फिर ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उस विवेकशील सत्पुरुषों की अवहेलना
सत्पुरुषों को अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि जिनका विवेक जागृत हो गया और जो सत्पुरुष है, सत्य को पा लिया, उनको अनादर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ये पाप लगेगा। और संसार में क्या है, सत्पुरुषों को अनादर की दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। जिस विवेकी पुरुष को सम्यक दृष्टि की उपलब्धि हो चुकी है, वह पुरानी केंचुल का त्याग करके संताप रहित हुए सर्प की भांति मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग करके संताप रहित हो जाता है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ज्ञान का विस्तार बताते हैं ना, बता रहे हैं इसमें। तो क्या कह रहे हैं कि जो विवेकी कौन? जिसका विवेक जग गया, जिसने जान लिया ये ईश्वर है, ये नश्वर है, मैं इस संसार में कुछ दिनों के लिए आया हूँ, मेहमान बन के आया हूँ, मुझे कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म मुझे भगवान तक पहुँचाएंगे, स्वार्थ मेरे जीवन में क्या भर देगा और परमार्थ मेरा जीवन कैसा बना देगा। मेरे अंदर आसुरी शक्तियाँ जागृत क्यों हो गई, देवी शक्तियाँ जागृत क्यों नहीं हो रही है। मैं तो बहुत बड़े धन का मालिक हूँ, मालकिन हूँ, पर मैं बाहर के धन को ही सब कुछ क्यों समझ रहा हूँ। ये तो धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन मैंने मेरा जीवन कहाँ धरा। क्या भगवान के चरणों में धरा? नहीं समझ पाएंगे। तो कह रहे हैं विवेकी मनुष्य, सम्यक दृष्टि उपलब्धि हो चुकी है। विवेकी मनुष्य होता है, उसको समानता की दृष्टि मिलती है उनके, वो कोई भी भेदभाव नहीं करता है। वह पुरानी केंचुल का त्याग करके, जैसे सांप अपनी केंचुल का त्याग कर देता है, ऐसे वो पुरानी केंचुल अज्ञानता का, सबका ज्ञान त्याग कर देता है और संताप रहित हुए सर्प की भांति एकदम उसके जीवन में कोई भी संताप नहीं रहता है। जैसे सर्प केंचुल का त्याग करता है, उसकी भांति मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग करता है। ये संसार है, ये मानसिक व्यथा से भरा हुआ है, इसका परित्याग केंचुल की भांति कर देता है वो विवेकी मनुष्य, और संताप रहित अपना जीवन जीता है। उसमें कोई भी दुख चिंता नहीं रहती है। विवेक नहीं है तभी तो दुख होता है ना। हमें दुख आने का कारण क्या है? हमारे खुद के कर्म, और हम दूसरों पे थोप देते हैं। हमारी खुद की गलतियां ही हमें भगवान से नहीं मिलने देती है। उसका अंतःकरण शीतल हो जाता है। जिस प्राणी का विवेक जग गया, सत्पुरुष है, उसका अंतःकरण जलता नहीं है, शीतल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी दृष्टि समानता की दृष्टि हो जाती है। कार्य है वो भी संसारिक नहीं रहते, वो संसार में जो संताप है, व्यथा है, मानसिक मन को दुख देने वाली परेशानी है, उसका वो परित्याग कर देता है विवेक से। वो ग्रहण ही नहीं करता कि किस काम से मेरे जीवन में संताप आएगा, वो काम ही नहीं करता है। छुट्टी, दुनिया चाहे बात बनाए तो बनाए, रोटी खाने की होती है, बात बनाने की होती है। दुनिया की बात बनाने से आपका क्या बिगड़ेगा? जरा सोचो। नहीं, दुनिया मेरी बात नहीं बनाए, अरे दुनिया क्या, आज दुनिया गधे चढ़ा देगी, कल दुनिया घोड़े चढ़ा देगी। दुनिया का क्या, हम कितने हैं दुनिया के। कोई ने कह दिया कि अरे उसका बच्चा बीमार हो गया, बहुत तकलीफ हो गई, ओहो हो बहुत गड़बड़ हो गया, नहीं करना चाहिए ऐसा तो, और वो झाड़ू लगा रहे हैं और करते जा रहे हैं फोन से बात, ये तो गलत हो गया। और वो आ गया, अरे तेरे पीहर में या ससुराल में तेरे रिश्तेदार हैं, धड़ाम से बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो दुनिया, वो दुनिया जैसी वैसी हम दुनिया। कितना दिल में दर्द हुआ उसके लिए, बताओ। और हम ये चाहते हैं दुनिया हमारी आगे पीछे घूमती रहे। ना ना, इसमें तो क्या होगा, अहंकार आ जाएगा। तभी तो संत एकांत में रहते हैं, और गृहस्थी वाले संत होते हैं, उनका हृदय एकांत हो जाता है। एकांत में ही तो कांत मिलता है ना। अब आप कहोगे एकांत में कांत कैसे मिलता है? एकांत कैसे होगा? हृदय एकांत हो जाता है। एकांत का मतलब कोई भी इसमें विकार नहीं, एकदम शुद्ध शांत सात्विक, उसमें कांत आके बैठ जाता है।
भगवान आके बैठ जाता है। फिर उसका अंतःकरण शांत, संताप रहित जीवन, पर विवेक जरूरी है। वह संपूर्ण जगत को विनोद पूर्वक इंद्रजाल की तरह सुख रूप देखता है। वह संपूर्ण जीवन को, जगत को विनोद पूर्वक, समझ रहे हो, विनोद पूर्वक इंद्रजाल की तरह सुख रूप देखता है। इंद्रजाल, इंद्रजाल पता है, इंद्रियों का जाल। सुख रूप देखता है, इंद्रियों का सुख देखता है वो, विनोद रूप यानी मजाक। परंतु जो उस सम्यक दृष्टि से रहित है, सम्यक दृष्टि नहीं है, समानता की दृष्टि नहीं है। अब समानता की दृष्टि एक और भी है, संत की शरण में आके जाना। समानता की दृष्टि क्या है? किसी को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना। किसी ने हमारा बुरा कर दिया, उसके अंदर भी आत्मा को देखना कि इसका तो दोष ही नहीं है कोई, ये तो मेरा प्रारब्ध है। भगवान से रोज को, प्रभु बच्चे हैं, पति है, सब तो मेरा प्रारब्ध है, इनकी तो कोई गलती है ही नहीं, मेरी ही प्रारब्ध मेरा आगे आ रहा है। उसके लिए संसार परम दुखदायी ही है। सम्यक दृष्टि नहीं है तो ये संसार दुख देगा। किसी के पास ही बैठ जाओ, दुख की बात, तेरी मेरी की बात, कोई भगवान की बात करता ही नहीं। पता नहीं क्या है, फोन करे तो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये ऐसे। अरे क्या, मैं कह रही हूँ ये क्या टाइम खराब करते हो? तुम बात ही नहीं करते, तुम यही नहीं करते, तुम ऐसा ही नहीं करते, तुम वैसा ही नहीं करते, और कोई नहीं है, टाइम वेस्ट। यह संसारानुराग बड़ा ही कष्टदायक है। बोले संसार का अनुराग बड़ा कष्ट देने वाला है। हम भी पहले देखते थे, अरे मेरी तो कोई सहेली नहीं है, मेरी भी सहेली हो, मेरा भी फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, ऐसा हो वैसा हो, तो खूब टीचर्स को दोस्त बना लिए, पार्टी देते, आते बुलाते। सत्संग में आके पता चला फिर यह अनर्थ की आशंका किए बिना ही मोहवश विषयों में फंसे हुए पुरुषों की सर्प की तरह डंस लेता है। ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। यह संसार अनुराग बड़ा ही कष्टदायक है। संसार का जो प्यार है ना, बहुत कष्ट देने वाला है। संसार को तो काम में लो, काम करो, जितना है बस इतना ही लेन देन रखो। उनको यदि दिल में बैठा लिया तो कष्ट देगा। यह अनर्थ की आशंका किए बिना ही मोहवश, अनर्थ की आशंका नहीं करता, मोहवश विषयों में फंसे हुए पुरुषों को, विषयों में यानी संसारिक इच्छाओं में फंसे हुए पुरुषों को सर्प की तरह डस लेता है। ये संसार सांप के जैसे, और सांप ने डस लिया, मर गया, ठीक है। खड़ग की भांति काट डालता है, खड़ग यानी तलवार, काट देता है। भाले के समान बेंध देता है, समझ रहे हो। रस्सी की तरह आवेष्टित कर देता है, यानी बांध देता है, लपेट लेता है। आग के सदृश जला देता है, संसार का कष्ट बताया है। रात्रि की तरह अंधा बना देता है, उसको कुछ नहीं दिखता दिन में भी। सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान मूर्छित कर देता है, सिर पे पत्थर गिरेगा मूर्छित हो गया वैसे। विचार शक्ति को हर लेता है, विचार शक्ति को खत्म कर देता है, वो सोच ही नहीं पाता कुछ। मर्यादा का विनाश कर देता है, मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, वो ना दिन रात देखता, ना रात देखता, कुछ भी बोल देता है। और मोह रूपी अंधकूप में गिरा देता है, मोह के कुएं में उसको गिरा देता है। जैसे धृतराष्ट्र को, उसको समझा रहे हैं सब, पर उसके एक भी बात नहीं लग रही। तृष्णा तुम्हें जर्जर कर देती है। तृष्णा यानी लालसा, इच्छा, कामना, वो प्राणी को जर्जर कर देती है, यानी जर्जर हो गया। कोई कपड़ा, कोई बर्तन तो कोई काम का नहीं रहता, ऐसे जीवन हो जाता है। अधिक क्या, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से न प्राप्त हो। कोई ऐसा संसार में ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से न प्राप्त हो। तृष्णा के कारण ही संसार में दुख प्राप्त होता है। मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, मेरे ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। होगा तो वही जो भाग्य में लिखा है, और जैसा कर्म करेंगे तो हम पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को गला सकते हैं। हमारे भाग्य में नहीं लिखा तो भी हम कर सकते हैं, इस अभी तो शुभ कर्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं। यह विषय भोग रूपिणी विसूचिका
दुष्परिणाम वाली है। बोले यह विषय भोग रूपी, संसारिक विषय भोग रूपी, वासना रूपी बीमारी बहुत ही दुष्परिणाम वाली है, खराब परिणाम देने वाली है। यह नरक नगर रूप शरीर, यह नरक बताया, नगर बताया, ये नरक है, नगर है, और शरीर को बताया समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। ये विषय वासना है, शरीर रूपी नगर को नरक बना देती है और अनुराग उत्पन्न कर देती है। ऐसी बीमारी है ये, पर फिर भी हम नहीं समझ पाते, फिर भी हम सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि विचारों का हरण कर लिया ना। मोह रूपी कुएं में गिर गए, कुएं में क्या दिखेगा? इधर जाए तो दीवार, इधर जाए तो दीवार, इधर जाए तो दीवार, इधर जाए तो दीवार, कोई बात नहीं सुनेगा, अंदर ही अंदर बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे, थोड़े दिन बाद में मर जाएगा। यदि इसकी चिकित्सा न की जाए तो यह अवश्य ही उन हजारों नारकीय दुर्गतियों को प्राप्ति कराती है। नरक की दुर्गति, नरक में जो दुर्गति होती है नरक दिलाती है और दुर्गति दिलाती है। बोले क्या? ये विषय वासना। जहां नरकों में पाषाण भक्षण, पत्थर खिलाए जाते हैं, खड़ग द्वारा अंगों का छेद काटा जाता है, पर्वत शिखर से निपातन, पर्वत शिखर से गिराया जाता है, पत्थर द्वारा उत्पीड़न और अग्निदाह को हिमाभिषेक की भांति, अंगों के कुतरने को चंदन के लेप की तरह, मतलब कितनी पीड़ा दी जाती है नरक में, ये बता रहे हैं। पत्थर द्वारा उत्पीड़न, पीड़ा दी जाती है, और अग्नि के जैसे जलाया जाता है, बर्फ के अभिषेक किया जाता है, जैसे बर्फ का अभिषेक हो, बर्फ एकदम छा जाती है ना, ऐसे बर्फ पे चलाया जाता है, उसकी भांति। मतलब अंगों को कुतरने के लिए जैसे चंदन का लेप होता है, ऐसे अंगों को कुतरा जाता है। असी पात्र वाले यानी ईख के वृक्ष के जैसे वृक्षों के वन में दौड़ाया जाता है, कांटों वाले में, कीड़ों के द्वारा शरीर में छिद्र किए जाने और लोहे की गर्म जंजीरों द्वारा देह के लपेटने को, शरीर संस्कार के समान युद्ध में काम आने वाले अग्नि बुझे हुए बाणों की धारावाहिक वृष्टि को ग्रीष्म ऋतु में विनोद के लिए किए गए। कितनी पीड़ा दी जाती है नरक में, तो इसलिए कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, बार बार में ये कह रहे हैं ये योग वशिष्ठ, कि ऐसे मजाक में इस जीवन को मत लो, इस शरीर को मत लो, कोई काम नहीं आएगा, कोई परिवार वाले काम नहीं आएंगे। जब मृत्यु होगी तब वो यम के दूत आएंगे, तब भगवान आए लेने के लिए, नरक में जाओगे तो ये हालत होगी। तो कितनी पीड़ा बताइए, कितना दुख होता है। देखो जल यंत्रों के, ग्रीष्म ऋतु में विनोद के लिए किए गए जल यंत्रों के फव्वारों की बूंद वर्षा के सदृश, सिर के काटे जाने को सूक्ष्म निद्रा के तुल्य, मुख बंद करके बलपूर्वक किए गए मुक्की भाव को स्वाभाविक मुख मुद्रा के समान, और अकिंचित कारकता को महती यानी दरिद्रता की बड़ी संपद वृद्धि की तरह सहन करना पड़ता है। कितना कष्ट दिया जाता है, मुंह बंद करके, मुंह में भी बोला मारा जाता है, इतनी दरिद्रता दिखाई जाती है वहां पे बोले नरक में। राघव इस प्रकार सहस्त्रों कष्टप्रद चेष्टाओं से परिपूर्ण इस दारुण संसार चक्र में उपयुक्त उपदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा विचार और निश्चय अवश्य करना चाहिए कि शास्त्रानुशीलन से निश्चय ही कल्याण होता है। क्या कह रहे हैं कि राघव इस प्रकार शस्त्रों कष्टप्रद यानी सहस्त्र कष्ट से भरा हुआ, इन चेष्टाओं से परिपूर्ण इस दारुण, यानी दारुण का मतलब भय रूपी यानी विकट रूप में कष्ट में, ऐसे इस संसार चक्र में जो ऊपर मैंने कष्ट बताया है और उपदेश दिया, इसकी अवहेलना मत करना, अनादर मत करना। ये वास्तविक बात है जो कष्ट की बात बताई, इनकी नरक में क्या क्या कष्ट भोगना पड़ता है। कोई भी प्राणी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा विचार और निश्चय अवश्य करना चाहिए
कि शास्त्रानुशीलन से निश्चय ही कल्याण होता है, कि शास्त्रों का अनुशीलन करने से, चिंतन करने से प्राणी का कल्याण होता है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप विदित हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। हर विदित मतलब विदित यानी ज्ञान होना, और सर्वव्यापक यानी सब जगह आत्मा है, इसका ज्ञान हो जाता है सत्पुरुषों के साथ शास्त्र का चिंतन करने से, चर्चा करने से। शास्त्र तो बहुत ऊंची चीज है। राजा भोज का नाम सुना आपने? उसके समय की बात है। एक बहुत ही शास्त्र का ज्ञाता, और आ गया मन में कोई कि राजा के महल में गया था तो चोरी करने के मन में आ गई। गरीबी थी तो चोरी करने लगा, तो जैसे ही सोना चोरी करने लगा तो शास्त्र की बात याद आ गई कि चोरी करूँगा तो सोने की चोरी मुझे नरक में ले जाएगी। और वस्तु उठाई तो शास्त्र का बात याद आ गई कि इससे तो मेरे को ये पाप लगेगा, इससे पाप लगेगा। ऐसा करते करते सवेरा हो गया और वो राजा के बिस्तर के बेड के नीचे छुप गया। रानी आती है, दास आते हैं, तो राजा भोज है वो शास्त्र की पंक्तियाँ बोलता है संस्कृत में। 3 पंक्ति तो बोलता है, चौथी पंक्ति बोलते टाइम वो भूल जाता है, और वो शास्त्र का ज्ञाता उस भूल जाता है कि मैं तो छुपा हुआ हूँ। उसने चौथी पंक्ति पूरी कर दी। तो उसको बुलाया कि तू यहाँ क्यों छुपा हुआ है? तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं चोरी करने के लिए आया था। तो राजा बड़ा खुश हुआ उससे कि इतना बड़ा ज्ञानी है, और उसको खूब सारा सोना दिया। शास्त्र का ज्ञान होने से, चिंतन करने से प्राणी कोई गलत काम नहीं करेगा। अब हम संतमणि का पाठ करते हैं तो हमसे गलत काम होता ही नहीं है। संतमणि की बात याद आ जाती है, भानुजी की बात याद आ जाती है, और अब ये शास्त्र का भी करवा दिया। अब ये योग वशिष्ठ में सारी चीज़ है, टोटल चीज़ आ गई। सबसे पहले तो स्वर्ग और नरक की आ गई, फिर शरीर की पूरी आ गई, वासना की, कामना की, कितना दिन तक चलती रही। और अब देखो ज्ञान ही ज्ञान की बातें चल रही है कि क्या है ज्ञान। तो कह रहे हैं सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक, फिर उसको देहाभिमान नष्ट हो जाता है शास्त्रों का चिंतन करने से, और फिर सब जगह जो व्याप्त है आत्मा का स्वरूप, वो उसका ज्ञान होने लग जाता है। वह शुद्ध बुद्धि द्वारा पर ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेता है। शुद्ध बुद्धि द्वारा पर ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो जाता है। फिर तो उसके लिए यह जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है। क्या करें हैं? अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर, अज्ञान रूपी बादल है वो खत्म हो जाते हैं और उसके मोह का विनाश हो जाता है फिर शास्त्र चिंतन करने से, और फिर उसके लिए यह जगत विचरण करने रमणीय हो जाता है। फिर ये आनंद देने वाला जगत हो जाता है। ये संसार में वो आनंद देता है, आनंद से रहता है, आनंद से विचरण करता है।